भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एमएसएमई विकास कार्यालय पटना द्वारा भोजपुर जिले में भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, भोजपुर महिला कला केंद्र एवं बिहार राज्य के अनेक उद्योग संघों, चैम्बर्स एवं भोजपुर जिले में कार्यरत चिन्हित क्लस्टरों के सहयोग से खरीद और विपणन सहायता योजना पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला व संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई इकाइयों को नए बाजार सुविधा, नए बाजार का सृजन, बेहतर पैकेजिंग, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवीनतम चलन, राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेना, जेड सर्टिफिकेट, स्फूर्ति योजना, क्लस्टर विकास योजना, डिजिटल प्रचार, ई मार्केटिंग, जेम पोर्टल, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी इत्यादि के बारे में बृहद रूप से जागरूक करना था। कार्यशाला के प्रथम दिन का उद्घाटन आरा के स्थानीय एक होटल में भोजपुर डीएम राजकुमार के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में संबंधित राज्य सरकार, केंद्र सरकार, बैंक, उद्योग संघों के अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य विजय जैन, भोजपुर महिला कला केंद्र के अध्यक्ष, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम पटना के सहायक महाप्रबंधक जेपी सिंह, जिला उद्योग केंद्र भोजपुर के महाप्रबंधक श्याम किशोर पटेल, जेम विशेषज्ञ मोहम्मद इम्तियाज अंसारी सहित संबंधित लोग उपस्थित रहे। जिलाधिकारी राजकुमार ने अपने संबोधन में भोजपुर और आसपास के जिले के लिए एमएसएमई उद्यमियों के लिए आयोजित कार्यक्रम को लाभप्रद बताया और वर्तमान वैश्विक परिस्थिति प्रतिस्पर्धा में अपने को सक्षम बनाने हेतु एक कदम बताया। उन्होंने कार्यक्रम को सफल आयोजन हेतु एमएसएमई विकास कार्यालय पटना के निदेशक प्रदीप कुमार को बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित की। एमएसएमई विकास पटना कार्यालय निदेशक प्रदीप कुमार ने कहा कि एमएसएमई के विपणन की आवश्यकता को देखते हुए पीएमएस योजना काफी लाभकारी साबित होगी, जो उन्हें विनिर्मित अथवा प्रदान की गई सेवा के मार्केटिंग हेतु एक मौका देगा, जिसमें स्टॉल चार्ज के व्यय को विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने इस योजना के अन्य घटकों के बारे में भी विस्तार से बताया। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में आयोजित 3 सफल औद्योगिक एक्सपो के सितंबर, दिसंबर 2022 और फरवरी 2023 के बारे में बताया। कार्यक्रम के प्रथम दिन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवीनतम चलन, राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने, जेड सर्टिफिकेट, खरीद एवं विपणन सहायता योजना, क्लस्टर विकास योजना, एक्सपोर्ट संबंधित योजना, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम पटना की योजना इत्यादि विषयों पर संबंधित विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें एमएसएमई से जुड़े लगभग 150 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संयोजन, संचालन, योजना का प्रस्तुतिकरण कार्यालय के सहायक निदेशक रविकांत द्वारा किया गया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र का धन्यवाद ज्ञापन कार्यालय के सहायक निदेशक सजीव आजाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र का धन्यवाद ज्ञापन कार्यालय के सहायक निदेशक रविकांत द्वारा किया गया। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस का आयोजन 1 सितंबर को होटल आरा ग्रांड में किया जाएगा, जिसमें एमएसएमई उद्यमियों के लिए डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स की प्रक्रिया, आईपीआर विषय पर सत्र, बायोप्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष सत्र, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की योजनाएं व समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। देखिए, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा और बिहार सरकार के उद्योग विभाग द्वारा इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जो यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से किया जा रहा है। दरअसल इस जिले के उद्योगपतियों को ये बताने के लिए कि उनके पास क्या अवसर हैं, सरकार की कौन सी योजनाएं हैं जो उनको मदद कर सकती हैं और नई टेक्नोलॉजी क्या है, आप कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं, कहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं, लिंकेज क्या है, उसके अलावा आप अपने उत्पाद को कहाँ बिक्री कर सकते हैं, आपको एक्सपोर्ट की क्या सुविधा है, ई मार्केट प्लेस पे आप क्या कर सकते हैं। इन सब के लिए हमारे जो युवा उद्यमी हैं उनको जागरूक करने के लिए और जो हमारा जो एग्जिस्टिंग उद्योगपति हैं उनको नवाचार के बारे में जानकारी देने के लिए यह 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया है। इसके लिए मैं भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय एसआईटी का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ सभी हमारे उद्योगपतियों से अनुरोध करता हूँ 2 दिवसीय कार्यशाला में तन्मयता से भाग लें। ये उनके उद्योग को आगे बढ़ाने में, साथ ही साथ नए उद्योग स्थापित करने में जिले में मददगार साबित होगा। तभी जाके हमारा जिला और हमारा राज्य विकसित हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एमएसएमई के द्वारा 2 दिवसीय एमएसएमई भारत सरकार की यह संस्था उद्यमियों को प्रेरणा देती है, ट्रेनिंग देती है कि नए उद्यमों की स्थापना कैसे करें और किन किन क्षेत्रों में डिमांड है। दूसरे, ये हमारे जिले के स्टडी करके बताती है कि रॉ मटेरियल्स कहाँ उपलब्ध है, आप अपने जिले से किस व्यवसाय को सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
तो इस प्रकार के कार्यशाला का बहुत ही व्यापक आवश्यकता है। आज हमारे हेडक्वार्टर में यह हो रहा है। हम एमएसएमई से यह बात किया है डायरेक्टर साहब से कि इसको प्रखंड स्तर पर भी हम लोग करके एंटरप्रेन्योर्स तैयार करें। सर, जो पिछले बार आप लोगों ने कार्यक्रम किया था एमएसएमई का, जिसका जिलाधिकारी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की, तो क्या लगता है कि एमएसएमई को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार या जिला प्रशासन भी कुछ सहयोग कर रही है? निश्चित दोनों ही सरकार एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। दोनों ही सरकार ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं। डीआईसी के थ्रू दिया है, कुछ ने एमएसएमई के माध्यम से दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई के माध्यम से, कुछ एनएसआईसी के माध्यम से दे रहे हैं, कोई नाबार्ड के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आज सरकार यह मान गई है कि केवल सरकार चाहेगी तो सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। जब तक स्वरोजगारी तैयार नहीं करेगी सरकार, तब तक रोजगार की समस्या, बेरोजगारी की समस्या से हम लोग बाहर नहीं आ सकते। देखिए, 2 दिवसीय कार्यशाला वस्तुतः जो यहाँ के उद्यमी हैं या भावी उद्यमी हैं उसको ध्यान में रख के आयोजित किया गया है। इसमें हम लोग बताएंगे कि भारत सरकार की क्या क्या पॉलिसीज है। भारत सरकार की सीजीटी एमएसई में 5 करोड़ तक लोन कैसे दिया जाता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाता है, सीजीटी एमएसई में लोन कैसे दिलवाया जाता है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे करवाया जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में हम आपको कैसे भेज सकते हैं, किस तरह से हम आपको टेक्नोलॉजी का, किस तरह से हम आपको बाजार दे सकते हैं, जेम पे आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है जिससे आपको बाजार मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि बाजार का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसमें हम लोग जेम का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं। और उससे भी बड़ी बात कि अभी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना का आयोजन हो रहा है, उसकी जानकारी हम लोग देंगे। उसके तहत विश्वकर्मा, जितने भी 18 तरह के विश्वकर्मा भारत में चयनित किए गए हैं, उसको हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे, उसको हम लोग 1 लाख रुपए तक का लोन देंगे, उसको हम लोग टूल किट फ्री में देंगे, उसको ट्रेनिंग फ्री में देंगे और फिर रोजगार से जोड़ेंगे। उसकी जो प्रेजेंट रोजगार है उसको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन से टॉप अप करेंगे, उसको और बहुमुखी बनाएंगे। इस तरह की सारी बातें हैं जो अगले 5 वर्ष में 20 लाख ऐसे हमारे जो ये हैं आर्टिजन्स, उसको हमको जोड़ने की इसमें 13,000 करोड़ का इसमें फंड का प्रावधान है। तो इस तरह की संभावनाओं को हम लोग यहाँ तलाशेंगे और तलाश के आरा जिला को एक समृद्ध जिला बनाने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार के द्वारा जो 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जो दिनांक 31 और 1 तारीख को जो आयोजन किया गया है, उसमें भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं जो कि प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट से संबंधित है, जिसमें अपने उत्पाद को इंडिया में कहीं भी कैसे हम अपने आप पहुंचा सके, कैसे बेच सके, उसमें भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता राशि देती है। अगर आप मान लीजिए कि कहीं दिल्ली में जाकर अगर आप स्टॉल लेते हैं तो स्टॉल का पूरा 100% खर्च जो है वो भारत सरकार वहन करती है और आने जाने का भी सरकार वो वहन करती है। दूसरा, हमारे बीच जो वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको हम लोग आयोजन करते हैं। दूसरा है उसके बाद जीआई से रिलेटेड है। इस तरह की योजनाएं भारत सरकार को और इनके बीच और एक्सपोर्ट से संबंधित जानकारी उनको दी जाएगी। सर, ये खास तौर पर एंटरप्रेन्योर के लिए है या कोई जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके लिए भी? ये उद्यमियों के लिए, खासतौर पर भोजपुर जिला के उद्यमियों के लिए किया गया है। सभी जो हमारे उद्यमी आए हैं जिले के, उनका हम स्वागत करते हैं। दरअसल उद्योग लगाने के लिए 5 चीज़ों की जरूरत होती है। सबसे पहला भूमि, दूसरा ये परंपरागत विचारधारा, श्रम, तीसरा साहस, कैपिटल, ऊर्जा। लेकिन अब समय बदल रहा है, तेजी से समय बदल रहा है और आप सब को मैं यही बताने के लिए यहाँ पे खड़ा हूँ कि अगर हमारे अंदर एडेप्टेशन का गुण नहीं होगा तो हम एक सफल उद्यमी नहीं बन सकते। ये 2 दिनों की कार्यशाला जो रखी गई है एमएसएमई के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, इसमें उनके द्वारा जो सरकार की योजना है जो आपको एक उद्यमी बनाने के लिए बहुत आवश्यक है, वो तो बता ही जाएंगे।
ये जानना बहुत जरूरी है कि जो समय बदल रहा है उसके अनुसार हम अपने को अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं। हम एक उद्यमी हो सकते हैं, एक सफल उद्यमी हो सकते हैं। यानी यदि हम समय के साथ अपने को एडेप्टेशन नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस धीरे धीरे स्लो डाउन पे चला जाएगा। मुझे याद है मेरे परिवार में, मेरा परिवार बिजनेसमैन फैमिली से आता है। एक कार्य होता था कि बाहर से माल मंगाया जाता था और बेचा जाता था। ये व्हाट्सएप युग के पहले की बात है और बहुत अच्छा फायदा होता था, बहुत ज़्यादा फायदा होता था। लेकिन जब से व्हाट्सएप आ गया तो ये बिजनेस धीरे धीरे बंद हो गया। मतलब वो जो बीच का काम था वो बंद हो गया। उसी प्रकार आप यदि नवाचार से परिचित नहीं होंगे, आप नए टेक्नोलॉजी से परिचित नहीं होंगे तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। न केवल हमारे पास अवसर क्या है, हमारे लोन के अवसर क्या है, बल्कि हमारे पास जेम के अवसर अभी आपके पास उपलब्ध है। ई कॉस्ट पोर्टल का ऑप्शन उपलब्ध है। आप प्रोक्योरमेंट कहाँ से कर सकते हैं। ये हो सकता है कि आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हो, कोई इंडस्ट्री लगाए हो और उससे बेहतर उत्पाद, उससे बेहतर रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिल सकता है ये बताया जाएगा। आपको लिंकेज मिलेंगे यहाँ से। ये 2 दिनों की कार्यशाला इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपना उद्योग कर रहे हैं, आप एक सफल व्यवसायी हैं, लेकिन यदि आपके अंदर अनुकूलता नहीं होगी, एडेप्टेशन नहीं होगा तो आप धीरे धीरे आपका बिजनेस कम होते जाएगा। अगर आप नई चीजों को अपनाएंगे, जो नई जानकारियां यहाँ पे दी जाएंगी उनको आप अपनाते हैं तो आपका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक होगा और आप एक अच्छे सफल उद्योगपति के रूप में इस जिले में साबित हो पाएंगे। है क्या कि बहुत सारी चीजें तेजी से बदल रही हैं और हमें उसके प्रति उन्मुख होना होगा। हमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जिसके बारे में आदित्य जी ने डिटेल से बताया कि नीचे दुकान है और ऊपर मकान मालिक ऑनलाइन, तो हम उस पे हमको आना ही पड़ेगा। वो समय अब ऐसा आ गया है कि आपको आना ही पड़ेगा और उसके बारे में सीखना पड़ेगा। हमें लोन्स के कौन बेहतर अवसर हो सकते हैं। हमारे पास आज बैंक्स के भी लोग हैं, आपके NSIC के भी लोग हैं, वो सब आपको ये जानकारी देंगे कि आपको लोन कहाँ से मिल पाएगा। मुझे याद है जब मैं पहली बार इस जिले में आया था तो आदित्य विजय जैन जी ने बताया था कि यहाँ पे एक सरमोल ट्रेड एक्सपो कराया था MSME के सहयोग से। उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव इस जिले में पड़ा है और जिले के कई युवा ने बहुत सारे इंडस्ट्री स्थापित की और आज सफल भी हो रहे हैं। मैं दोनों अनिता जी का नाम लेना चाहूँगा। ये अनिता जी तो पूर्व से भी हैं, लेकिन जो अनिता जी है उनका उद्योग हम हर जगह उदाहरण में देते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे नए उद्योग लगाने वाले युवा हैं जिन्होंने उद्योग लगाया है और इसकी संभावना असीम है। आपको थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। हर वो सुविधा उपलब्ध है। यदि आप प्रोग्रेसिव सोच के हैं, आपके अंदर जज्बा है, उत्साह है, तो आज जितना ज़्यादा स्कीम सरकार लेके आई है, चाहे बिहार हो, बिहार में भी सैकड़ों स्कीम्स हैं, भारत सरकार की कई स्कीम्स हैं जिसमें स्टैंड अप इंडिया है, आपके लिए स्टार्टअप के लिए स्कीम्स हैं, अलग स्टार्टअप पॉलिसी बिहार सरकार लेके आई है, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई है जिसमें बहुत सारे आपको छोटे उद्योग से लेके MSME तक के लिए, बड़े उद्योगों के लिए भी ऋण की व्यवस्था की जा रही है। रवि जी का भी स्वागत करता हूँ क्योंकि आप लोग भी यहाँ कोऑर्डिनेटर के रूप में आते जाते हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेनिंग देते हैं, डिफरेंट स्कीम्स के बारे में उन्हें बताते हैं। मैं आगे भी अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग और आपके द्वारा प्रेरणा हमारे एंटरप्रेन्योर्स को मिलती रहेगी। मैं अपनी बड़ी बहन अनीता जी का भी स्वागत करता हूँ भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी, क्योंकि 96-97 में भोजपुर चैम्बर विकास मेला लगाता था और दीदी उस समय एक नए एंटरप्रेन्योर के रूप में सामने आ रही थी
हालांकि शायद 93-94 से आपने यह काम लोगों को प्रेरणा देना शुरू कर दिया था, लेकिन 96 में जब पहली बार भोजपुर विकास मेला हम लोगों ने आयोजित किया चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, तो आपका स्टॉल काफी प्रसिद्ध रहा था। आपने हस्तकला उद्योग को, शिल्प कला को काफी उन्नति दी है, हमारे जिले में एक पहचान दी है, और आप राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त किया है। इस क्षेत्र में मैं आप जैसे अपने जिले के नए एंटरप्रेन्योर की तरफ से अभिनंदन करता हूं, और आपकी प्रेरणा हमारे लोगों को मिलती रहेगी, यह भी आशा विश्वास रखता हूं। NSIC से पधारे हमारे संयोजक जो NSIC के पदाधिकारी हैं, आपसे यह अपेक्षा रखते हैं कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारा जिला पिछड़े जिलों में नहीं है, लेकिन विकसित जिलों में भी है। तो हम भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हमेशा यह प्रयासरत रहते हैं। पिछले 35-40 वर्षों से भोजपुर चैम्बर इस प्रयास में रहा है कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े, व्यापार व उद्योग बढ़े, क्योंकि हम लोगों का टैगलाइन है भोजपुर चैम्बर का, व्यापारे बस्ते लक्ष्मी, उद्योगे राष्ट्र समृद्धि। यदि हम सिर्फ अपने परिवार का कल्याण वही लगाता है जो राष्ट्र की उन्नति भी सोचता है। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये सभी भावी उद्यमी हैं या अपना उद्यम ऑलरेडी चला रहे हैं। तो जो लोग चला रहे हैं उनका उद्यम और विकसित हो, और जो अभी नए उद्यमी के रूप में तैयार होने आए हैं वो उद्यम स्थापित करें। इसके लिए NSIC के द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो हम तक आपके द्वारा पहुंचेगा। इस विश्वास के साथ हम भोजपुर जिले में आपका एक बार स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज 2 दिवसीय इस कार्यशाला का जो उद्घाटन सत्र है, इस 1 घंटे के सत्र के बाद हम लोग अपने रियल लाइफ में क्या करना है और हम किस प्रकार उद्यम स्थापित कर वास्तव में सुख समृद्धि की ओर अग्रसर होंगे, इस पर ट्रेनिंग दी जाए। हमारे यहाँ एस्टैब्लिश हुई है पिछले 1.5 वर्षों में, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रमों से हमें और आपको कुछ जानकारी भी मिलती है और कुछ हिम्मत भी मिलती है कि हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। हम एक्सपोर्ट का यूनिट, सिंगल यूनिट एक्सपोर्ट का अभी चल रहा है, अवय चाचा जी का है, और जिला के सिंगल एक्सपोर्टर हमारे बीच बैठे हैं और उनके लड़के विभोर जी भी उपलब्ध है, उपस्थित है यहाँ। और आप लोगों ने भी उस एक्सपो में अपने प्रोडक्ट्स को लगाया था, और उसके बाद ही मुझे लगता है कि आपका भी विकास का स्पीड काफी बढ़ा। विकास आप हर साल कर रहे थे, लेकिन लिंक्स मिलते हैं, इस प्रकार के कार्यक्रमों से लिंक्स मिलते हैं, आपको योजनाओं का पता चलता है, और एक दूसरे से बात करने से ये मिलता है कि उनके पास क्या है, सामने वाला जो मेरे साथ बैठा है वो किस आइटम में डील करता है, या उसके पास क्या जानकारी है जिसे हम प्राप्त कर अपने लिए यूज कर सकते हैं। मैं इस 2 दिन के कार्यशाला में एक बहुत ही बढ़िया कार्य सब्जेक्ट से है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट यानी B2B बिजनेस। जब तक हम माल बनाएंगे नहीं, हम एक्सपोर्टर नहीं हो सकते। कहीं माल बन रहा हो, हम उसको किसी दूसरे कंट्री में या अपनी ही कंट्री में किसी जगह, सपोज कीजिए हमारा थाईलैंड का माल है और हम इंडिया में ले आए तो हम इंपोर्टर हो गए। मेरा माल हमारे यहाँ कच्चा सूत बनता है यदि, और हम उसको भूटान भेज दे रहे हैं, बांग्लादेश तो सूती कपड़े का बहुत बड़ा निर्माता है, हम वहाँ यदि अपना कपास भेज दे रहे हैं तो हम एक्सपोर्टर हो गए। और उसके लिए हम कपास के उत्पादक हो ये जरूरी नहीं। मखाना के डिफरेंट फ्लेवर्स में जब इन लोगों के साथ घूमता हूँ, दूसरे एक्सपोज में जाता हूँ, तो मैंने यह पाया है कि कोई भी चीज हमें बनाने की आवश्यकता न भी पड़े और हम एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं, हम उद्यमी बनना चाहते हैं, तो हम बन सकते हैं। डिफरेंट फ्लेवर के सत्तू मैंने पिए, कम से कम 10-12 फ्लेवर का सत्तू रखा हुआ था, और मैंने ले आया और मैं उसे टेस्ट किया, फिर ऑनलाइन मंगा रहा हूँ। आज ऑनलाइन बाजार, हम व्यापारी हैं, जरूर रोते हैं कि व्यापार हमारा खराब हो रहा है ऑनलाइन से,
हम दुकानों में बैठे हैं और मेरे ऊपर मकान मालिक के यहाँ ऑनलाइन सामान आ रहा है। तो बंधु, यह भी एक मौका है, क्यों नहीं हम अपने ही आइटम्स को, जो आइटम्स हमारे शॉप्स में उपलब्ध है, हम उसको ऑनलाइन सेल के लिए क्यों नहीं डालें। उसमें तो आपके मकान मालिक को भी नहीं पता होगा कि नीचे वाले को ही मैं ऑर्डर दे रहा हूँ। आज ऑनलाइन का ट्रेंड है, हम जहाँ बैठे हैं, रेस्टोरेंट में बैठे हैं, भोजन का इंतजार कर रहे हैं और ऑनलाइन कोई एक चीज ऑर्डर कर देते हैं।